एपिसोड की शुरुआत में ही वो ऊपर से देख लेता है कि कुरापिका और लियोरियो आ रहे हैं और उन दोनों का बैच छीनने के लिए हिसोका उनकी तरफ भागने लगता है। और गॉन जब ये सब देखता है तो वो खुद भी उसी पहाड़ के ऊपर जाके देखता है कि आखिर ये किसका शिकार करने वाला है। और जब वो लियोरियो और कुरापिका को देखता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि ये तो उसके अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद गॉन सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने प्लान के साथ टिका रहूंगा। जब हिसोका कुरापिका या फिर लियोरियो के ऊपर अटैक करेगा तब मैं उससे उसका बैच छीन लूंगा। लेकिन अचानक से उसको विजन आता है कि हिसोका ने दोनों को मार दिया है और ये रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो अगर ऐसी नौबत आती है, उससे फाइट करने की नौबत आती है तो मैं अपना प्लान बदल दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोरियो और कुरापिका के सामने अचानक से हिसोका आ जाते हैं, जिसको देख के ये दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं क्योंकि हिसोका इतना खतरनाक बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। और हिसोका सिर्फ एक सवाल करता है कि तुम मुझे अपना आईडी बैच दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद हिसोका बोलता है कि मुझे 2 पॉइंट्स की और जरूरत है और तुम अपना आईडी बैच मुझे दे दो जिससे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तभी कुरापिका बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे प्राइमरी टारगेट है नहीं। तो वो बोलता है कि कौन पूछ रहा है ये। तो उसके बाद ये पूछता है फिर से कि तुम अपना टैग दोगे या फिर नहीं। तो बोलता है कि डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें दूंगा या फिर नहीं। और कुरापिका बताता है उसके पास अभी 4 कार्ड्स हैं, एक उसका खुद का, दूसरा लियोरी का, एक उससे किसी से छीना था और चौथा होता है टोनपा का। मतलब इन 4 में से वो एक को दे सकता है लेकिन वो ना ही 14 नंबर 16 नंबर दे सकता है ना ही अपना दे सकता है। और सेम लियोरियो के लिए भी है, मतलब 3 तो दे नहीं सकते लेकिन एक सिंगल पॉइंट दे सकते हैं। और गॉन भी छुप छुप के सारी बातें सुन रहा था कुरापिका की। और तभी कुरापिका बोलता है तुम्हें 1 पॉइंट चाहिए तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा कार्ड या फिर लियोरियो का कार्ड या फिर मेरा टारगेट का कार्ड चाहिए तो मुझे माफ करना है, मुझे तुमसे फाइट करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं वो अपना डंडा उठाता है, ये भी चाकू निकाल लेता है लियोरियो और उससे फाइट करने की सोचते हैं। तभी हिसोका जोरों से हंसने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्या है, तुम बता सकते हो क्या। और ये बताता है कि इसका नंबर 404 है। और ये बोलते हैं ठीक है तो मैं एक सिंगल पन लेने के लिए तैयार हूँ, एक सिंगल पन मुझे दे दो। उसके बाद कुरापिका वो सिंगल जो कार्ड होता है ना वो एक पेड़ के पास रख देता है और पीछे पीछे निकल लगता है। और हिसोका बोलते हैं घबराओ मत, जब तक तुम यहाँ से अच्छी तरह से नहीं चले जाते मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला। और वो वैसा ही करता है, जब तक कुरापिका और लियोरो निकल नहीं जाती ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। और जैसे ही वो निकल जाते हैं तो ये उस कार्ड को उठा के देखता है जिसपे 118 नंबर लिखा होता है और 118 इसका नंबर नहीं होता, मतलब इसका टारगेट का नंबर होता नहीं है। मतलब इसको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही यहाँ पे मिलता है और इसको एक और पॉइंट की भी जरूरत होती है। उसके बाद गॉन सोचने लगता है कि अगर जो आखिरी वाला बंदा होगा उसने भी ऐसे ही सरेंडर कर दिया और अपना टैग दे दिया तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वो अपना दिमाग खुजाने लगता है और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा सोचता है। लेकिन हिसोका तभी कुछ अलग तरह की वाइब्स निकालता है अपने शरीर के अंदर, कुछ तो मैजिकल पावर्स निकालता है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करना तो चाहता हूँ लेकिन बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा आगे के लिए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा। एक तरह की पावर निकालता है जिसकी वजह से इसके आसपास जो भी होते हैं ना वो सब इससे दूर चले जाते हैं। यहाँ तक कि गॉन के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और गॉन भी यहाँ से मतलब थोड़ा सा छुप के ही रहता है उससे और उसके ऊपर बिल्कुल अटैक ही नहीं कर पाता ये। गॉन इसको हिसोका का ब्लड लस्ट बोलता है और बोलता है कि अगर इस समय मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा, बिना एक बार सोचे वो मुझे मार देगा। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हिसोका जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा होता है और गॉन भी एक जगह पे छुप के बैठा होता है। और उसके बाद हम जेबिल आइलैंड को देखते हैं और हिसोका का हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है, यानी कि अब हिसोका मतलब पता नहीं नींद में था क्या था, मतलब अब होश में आ चुका है और वो थका हुआ होता है और थोड़ा सा कंधे झुका के चल रहा होता है। और गॉन को लगता है कि अगर ये किसी बंदे को अभी देखेगा तो ये जरूर उसको मारने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं उसके टैग मांगेगा, वो डायरेक्ट उसको मार देगा। और गॉन उसके पीछे लग जाता है। उसके बाद गॉन एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि हिसोका के सामने कोई है क्या। और उसको अचानक से एक बंदा दिखता है और वो उससे काफी दूर होता है, मतलब हिसोका और वो दूर होते हैं लेकिन ये अंदाजा लगा लेता है कि ये एक जगह पे जरूर मिलेंगे और उस जगह को स्पॉट करने की कोशिश करता है और एक जगह उसको मिल जाती है जहाँ पे ये दोनों मिल सकते थे और वो वहीं पे पहुंच जाता है। गॉन उसी जगह पे पहुंच जाता है और एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, वो अपने आप को शांत नहीं कर पाता और शांत करने के लिए वो अपनी आंखें बंद करता है, सब कुछ मतलब कुछ नहीं करता, एकदम हिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं करता और एक तरह से वो बहुत ज़्यादा शांत होता है जिसकी वजह से उसको पता लग रहा होता है कि कितना कौन चल रहा है। मतलब हिसोका को वो स्पॉट कर पा रहा होता है आंखें बंद करके भी और उस बंदे को भी, दोनों को ये स्पॉट कर पा रहा होता है। लेकिन वो बोलता है कि हिसोका को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसके लिए। और तभी हम देखते हैं कि हिसोका उस बंदे को देख लेता है और देखने के बाद हिसोका एक तरह से पागल हो जाता है, उसको मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। उसके बाद हिसोका उस बंदे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, एकदम पागलों की तरह उसको अटैक करने के लिए उसके पास बढ़ता है। और तभी ये भी एकदम रेडी हो जाता है, अपना जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने वाला कांटा, उसको भी ये फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं हिसोका उसके सामने पहुंच जाता है। वो बंदा आखिरी में उसको स्पॉट करता है, अपनी तलवार भी निकाल के उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन
हिसोका के सामने ये क्या घंटा टिकता। तो हिसोका इसको एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन तब वो देखता है कि उसका जो टैग है वो मछली के कांटे से लग जाता है और उसको वो खींच के ले जाता है, यानी कि गॉन उसको खींच के ले जाता है, जिस चीज को हिसोका भी नोटिस कर लेता है। लेकिन तब तक वो उस बंदे को मार के उसका टैग ले लेता है और गॉन भी हिसोका का टैग छीन लेता है। लेकिन हिसोका ने गॉन को देख लिया होता है, यानी कि वो उसके पीछे जरूर आएगा और तभी गॉन दुम दबा के भागने लगता है। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागता है और बोलता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया, मैंने हिसोका से उसका टैग छीन लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको थोड़ा अजीब फील होता है, उसका हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा मतलब उसका हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका सर घूमता है और वो उसी जगह पे गिर जाता है। तभी गॉन के सामने एक बंदा आता है और ये बंदा वही होता है जो उसको बहुत दिनों से देख रहा होता है। ये मतलब कुछ जहरीले डांट मार के किसी को भी बेहोश कर सकता है या फिर मार भी सकता है। और तब ये बताता है कि 7000 बार मेरे पास 7000 मौके थे तुम्हें मारने के लिए, और 7000 का मतलब ये भी है तुमने जो छड़ी घुमाई थी ना, तुमने लगभग 7000 बार छड़ी घुमाई थी ये प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन तुम एक चीज भूल गए, तुमने सिर्फ प्रैक्टिस की, तुम दूसरों के बारे में सोचते रहे कि तुम कैसे शिकार करोगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम भी किसी के शिकार बन सकते हो। और इतना बोल के वो आगे चला जाता है और 405 यानी कि गॉन का नंबर और 44 हिसोका का दोनों कार्ड लेके वो यहाँ से रफू चक्कर होने की सोचता है और यहाँ से निकल भी जाता है और बताता है कि तुम मतलब इतना आसानी से तो उठ नहीं पाओगे क्योंकि मैंने जहर दे दिया है ना तुम्हें, तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ से रिकवरी करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एक तितली आती है और वो तितली सीधा जाके एक मकड़े के जाल में फंस जाती है। वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है और उसके बाद हम उसी इंसान को गॉन के पास पड़ा हुआ देखते हैं जो कि मर चुका है और उसको हिसोका ने मार दिया होता है। और हिसोका यहाँ पे 384 नंबर यानी कि इस बंदे का नंबर 384 था, उसने अपना टैग पहना होता है। 44 नंबर का कार्ड उसका होता है और 405 इसका होता है और ये दोनों कार्ड गॉन को दे देता है और वहां से निकलने की सोचता है और साथ में बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपने प्रेजेंस को इतनी अच्छी तरह से दबाया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मार्वलस। इतना वो बोलता है, दोनों कार्ड इसके मुंह के पास फेंकता है और यहाँ से निकलने की सोचता है और साथ में बोलता है कि नॉर्मल इंसान को इस जहर से निकलने के लिए 10 दिन लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर कर सकते हो तो कर लेना। इसके बाद गॉन बोलता है तुम अपना टैग क्यों नहीं ले रहे, इसके बाद तुम कैसे पास करोगे। तो वो बताता है कि ये जो 384 नंबर का बंदा था यही इसका टारगेट था और उसको 6 पॉइंट मिल चुके हैं, तो ये जो टैग है ना तुम मेरी मेहरबानी समझो। लेकिन गॉन बोलता है मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, तुम अपना टैग लेके चले जाओ। इसके बाद हिसोका मुड़ के फिर से इसके पास आता है और बोलता है कि तुम अभी मरने के लायक नहीं हो, मेरे हाथों से तुम्हारा मरना अभी कुछ सही नहीं है, मैं किसी मतलब कच्चे खिलाड़ी को मारता नहीं हूँ और तुम इतने काबिल हो नहीं। और एक बहुत जोर से एक मुक्का मारता है इसके गाल के ऊपर, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक फिकफिका जाता है, मतलब भाई लुढ़कते लुढ़कते हुए जाता है और उसका गाल फूल चुका होता है, इतनी जोरों से इसने मुक्का मारा होता है। और हिसोका जाने से इसको बोलता है कि मैं अपना बैच लूंगा, जिस दिन तुम मुझे इस तरह से मुक्का मार पाओगे उस दिन मैं अपना बैच ले लूंगा, तो मुझे इंतजार रहेगा जब तुम मुझे मारने के लिए आओगे। इसके बाद हम उसी तितली को देखते हैं जो जाल के अंदर फंसा हुआ था, निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। तब शाम हो जाती है और उसके बाद हम तितलियों को उड़ता हुआ देखते हैं। उसके बाद हम फिर से गॉन को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ होता है, शायद अभी तक वो कमजोर है, अभी तक रिकवरी हुई नहीं है और साथ में उसके दिमाग में चल रहा था कि कैसे वो हिसोका से अपना बदला लेगा, कैसे वो हिसोका के एक मुक्का मार पाएगा। और इसी के साथ ये वाला हो जाता है एपिसोड खत्म। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चेक करना अभी तक तुमने सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल का जो आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि सबकी बेल बज रही है, मैंने सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।